बंसी विभूषित करानवलीन दाभा पीताम्बराधरुण बिंब पदाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्म सूत्र के पाद 2 के चौथे पाद के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 7वां सूत्र है। इसका पूर्व संबंध है। इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अणवश्च 2, 4, 7 तथा सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है उसी प्रकार पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म रूप है वो भी, जिसको दूसरे दर्शनकारों ने परमाणु के नाम से कहा है तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन है प्रश्न उपनिषद का 4:8, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां उनकी स्थिति उस परमेश्वर के आश्रित ही बताई गई है। कुछ महानुभावों का कहना यह है कि यह सूत्र इंद्रियों का अणु परिमाण सिद्ध करने के लिए कहा गया है, किंतु प्रसंग से यह ठीक मालूम नहीं होता। त्वक इंद्री को अणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो शरीर के किसी एक देश में सूक्ष्म रूप से स्थित न होकर समस्त शरीर को आच्छादित किए हुए रहती है। इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, अतः विद्वान पुरुषों को इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों को अणु बताने वाले व्याख्याकारों ने इस विषय में श्रुतियों तथा स्मृतियों का कोई भी प्रमाण उद्धृत नहीं किया। 10वें पुरुषे प्राण आत्मैकादशः 10वें पुरुषे प्राण आत्मैकादशः श्रेष्ठश्च 2, 4, 8 मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, जिसे प्राण नाम से कही जाने वाली इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। प्रश्न उपनिषद के 2, 3, 4 छांदोग्य उपनिषद के 5, 1, 7 जिसका प्राण अपान समान व्यान और उदान इन 5 नामों से वर्णन किया जाता है, वो मुख्य प्राण भी इंद्रिय आदि की भांति उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। श्रुति भी इसका समर्थन करती है। मुंडक उपनिषद 2, 1, 3 अब प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। न वायु क्रिये पृथुगुपदेशात् 2, 4, 9 श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण वायु तत्व उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। श्रुति में जहाँ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आया है, मुंडक उपनिषद के 2, 1, 3 वहाँ वायु की उत्पत्ति का वर्णन अलग है। इसलिए श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण न तो वायु तत्व है और न वायु की क्रिया का ही नाम मुख्य प्राण है, वो इन दोनों से भिन्न पदार्थ है, ये सिद्ध होता है। इसका संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है, प्राण आदि वायु तत्व नहीं है तो क्या जीवात्मा की भांति स्वतंत्र पदार्थ है? इस पर बता रहे हैं। चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः 2, 4, 10 किंतु प्राण भी चक्षुआदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन आया है तथा उनकी भांति ये जड़ भी है ही। छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्राण की श्रेष्ठता सूचित करने वाली कथा आती है, जो इस प्रकार है। एक समय सब इंद्रियां परस्पर विवाद करते हुए कहने लगी, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में वे अपना न्याय कराने के लिए प्रजापति के पास गईं। वहां उन सबने उनसे पूछा, भगवान हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके निकलने से शरीर मुर्दा हो जाए वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर वाणी शरीर से बाहर निकली, फिर चक्षु, उसके बाद स्रोत,
इस प्रकार एक एक करके इंद्रिय के निकलने पर भी शरीर का काम चलता रहा। अंत में जब मुख्य प्राण ने शरीर से बाहर निकलने की तैयारी की, तब प्राण शब्दवाच्य मन सहित सब इंद्रियों को अपने अपने स्थान से विचलित कर दिया। यह देखकर वे सब इंद्रियां घबराईं और मुख्य प्राण से कहने लगी, तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम शरीर के बाहर मत जाओ। छांदोग्य उपनिषद के 5:1-6 से 12। इस वर्णन में जीवात्मा के मन और चक्षु आदि अन्य कारणों के साथ साथ प्राण का वर्णन आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतंत्र नहीं है, जीवात्मा के अधीन है, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है। इसलिए इंद्रिय निग्रह की भांति शास्त्रों में प्राण को निग्रह करने का भी उपदेश है तथा आदि शब्द से भी सूचित किया गया है। इंद्रिय आदि की भांति यह जड़ भी है, अतः जीवात्मा की भांति चेतन नहीं हो सकता। संबंध: यदि चक्षु आदि इंद्रियों की भांति प्राण भी किसी विषय के अनुभव का द्वार अथवा किसी कार्य में सिद्धि में सहायक होता, तब तो उसको भी कारण कहना ठीक था, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्र में भी मन तथा 10 इंद्रियों को ही प्रत्येक कार्य में कारण बताया गया है, प्राण को नहीं। यदि प्राण को कारण माना जाए तो उसके लिए भी किसी ग्राह्य विषय की कल्पना करनी पड़ेगी। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं, अकारणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति 2:4-11। निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में करण न होने के कारण उक्त दोष नहीं है, क्योंकि इसका करण होना कैसा है, ये बात श्रुति स्वयं दिखाती है। जिस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि विषयों का ज्ञान कराने में करण है, इस प्रकार विषयों के उपभोग में करण न होने पर भी उसको जीवात्मा के लिए करण मानने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उन सब इंद्रियों को प्राण ही धारण करता है। इस शरीर और इंद्रियों का पोषण भी प्राण ही करता है। प्राण के संयोग से जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार श्रुति में इसके करण भाव को दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 5:1-6 से प्रकरण की समाप्ति तक इस प्रकरण के सिवा जहाँ जहाँ भी मुख्य प्राण का प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी बात कही गई है। प्रश्न उपनिषद के 3:1 से 12 तक। इतना ही नहीं, संबंध इतना ही नहीं, अपितु पंचवृत्तिर्मनोवद व्यपदिश्यते 2:4-12। श्रुति द्वारा यह मन की भांति 5 वृत्तियों वाला बताया जाता है। जिस प्रकार श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियां मानी गई हैं, ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियां मानी गई हैं, उसी प्रकार श्रुति ने इस मुख्य प्राण को भी 5 वृत्ति वाला माना है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:5-3 प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये ही उसकी 5 वृत्तियां हैं। इनके द्वारा वो अनेक प्रकार से जीवात्मा के उपयोग में आता है। श्रुतियों में इसकी समस्त वृत्तियों का भिन्न भिन्न कार्य विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 3:4 से 7 तक। इसलिए भी प्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित ही है। इसका संबंध है मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए 9वें सूत्र से प्रकरण आरंभ करके 12वें सूत्र तक यह सिद्ध किया गया है, प्राण जीवात्मा तथा वायु तत्व से भी भिन्न है। मन और इंद्रियों को धारण करने के कारण यह भी जीवात्मा का उपकरण है। शरीर में यह 5 प्रकार से विचरता हुआ शरीर को धारण करता है और उसमें क्रिया शक्ति का संचार करता है। अब अगले सूत्र में इसके स्वरूप का प्रतिपादन करके इस प्रकरण को समाप्त करें। अणुश्च 2:4-13। यह सूक्ष्म भी है। यह प्राण तत्व अपनी 5 वृत्तियों के द्वारा स्थूल रूप से उपलब्ध होता है। इसके सिवाय यह अणु अर्थात सूक्ष्म भी है। यहाँ अणु कहने से यह भाव नहीं समझना चाहिए कि यह छोटे आकार वाला है। इसकी सूक्ष्मता को लक्षित कराने के लिए इसे अणु कहा गया है। सूक्ष्म होने के साथ ही यह परिच्छिन्न तत्व है। सूक्ष्मता के कारण व्यापक होने पर भी सीमित है। ये बातें
भी प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के उत्तर में आ गए। संबंध छांदोग्य श्रुति में जहाँ तेज प्रवृत्ति 3 तत्वों से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तत्वों का अधिष्ठाता देवता किसको बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, लिया जो भी कुछ वो रहेगा कहाँ तक, लिया जो भी कुछ वो रहेगा कहाँ तक, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया जो कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया, नहीं हो सकी जिससे तृप्ति किसी की, नहीं हो सकी जिससे तृप्ति किसी की, ये इंद्रिय विषय रस पिया तो पिया क्या, इंद्रिय विषय रस पिया तो पिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, तनिक ध्यान दे करके ये देख लेना, तनिक ध्यान दे करके ये देख लेना, तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या, जो परलोक में मिल सके वो दिया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, पथिक दीन दुखियों का दुख देख करके, पथिक दीन दुखियों का दुख देख करके, दया से द्रवित जो न हो वो लिया क्या, दया से द्रवित जो न हो वो लिया क्या, दया से द्रवित जो न हो वो लिया क्या, दया से द्रवित जो न हो वो लिया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या, किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या। इसका संत वचन है, यदि शक्ति के रहते दूसरों की सेवा न बनी तो जो कुछ किया व्यर्थ है, यदि शक्ति के रहते दूसरों की सेवा न बनी तो जो कुछ किया वो व्यर्थ है, यदि मन से सर्वस्व के दाता प्रभु को अपना न माना तथा अन्य किसी को अपना मानना अनर्थ है,
यदि बुद्धि विवेक द्वारा अपने स्वयं को जान लिया तब यही ज्ञान परमार्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असताय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।